जय श्री राम, जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा आज उपस्थित हुए हैं। महाशिवरात्रि कब है और कैसे मनाना है, और आपके राशि के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से या आपके जो इष्ट देव हैं महाकाल, उनके हिसाब से कैसे कैसे आपको पूजा करनी है। इस वीडियो को लास्ट तक देख के सब्सक्राइब करें, और बहुत ही एक विशेष जो भी आपकी कामना है उसके निमित्त महाकाल की आप रुद्राभिषेक करेंगे, जो शिव जी को बहुत प्रिय होता है। उसमें सारी चीज़ों का आपकी कामना सिद्ध होगी। पृथक पृथक हम बताएंगे आपको किसके लिए कैसे कैसी पूजा करनी है। 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि है। इस दिन व्रत रहते हैं सभी लोग, ज़्यादातर लोग, और इस दिन महाकाल यानी शिव जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। ये विशेष पर्व होता है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। अब इसका विशेष उल्लेख या विशेष इसका साधना का या विशेष पूजा का महत्व क्या है। देखिए, शिवमय अर्धनागेश्वर, पार्वती जी का आधा शरीर और आधा शिव जी का शरीर अर्धनागेश्वर, और भावई मैट सकें त्रिपुरारी, ब्रह्मा का लेखा विष्णु का लेखा शिव जी बैठ सकते हैं। समुद्र मंथन में जो भी सारी चीज़ें निकली थी अच्छी से अच्छी चीज़ें सबने प्राप्त की, राजाओं ने देवताओं ने ग्रहण कर ली है, लेकिन उसमें एक जहर भी निकला था जो कि भगवान शिव ने धारण किया है। और वो जहर इसलिए धारण किया है कि जो धारण करने के बाद उनके नीलकंठ नाम पड़ा, तो उनने कंठ में रोक लिया था, क्योंकि जहर हलाहल होता है, वो सबके लिए नुकसान करता है, चाहे भगवान जी पिए चाहे इंसान पिए। लेकिन भगवान जी जब कोई नहीं मिला, देवताओं ने अपना बुलाया महाकाल शिव जी को, महादेव की उपाधि दी और उनने जहर को ग्रहण किया। लेकिन वो जहर उनने पी लिया, लेकिन कंठ तक रोक दिया, तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ, नीला कंठ हो जाता, नीलकंठ। अच्छा, शिव जी को रुद्राभिषेक क्यों प्रिय है? जल ही क्यों चढ़ाते हैं? जल के बाद दूध ही क्यों चढ़ाते हैं या पंचामृत क्यों चढ़ाते हैं? इसकी भी सारी विधाएं हैं या इसका भी अलग अलग नियम होता है। तो उनने शिव जी के पास इतना गर्मी होती है, मतलब इसलिए कंठ से जहर के लिए निमित्त, इसलिए जो है ना रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी महामारी है जिसका कोई आप इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खा रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए आपको रुद्राभिषेक उसी दिन करना है। वैद्य ब्राह्मणों के द्वारा बुलाकर क्या करना है, उस दिन आपका जो रुद्राभिषेक होगा वो आपका कुश से होगा। कुशोदक, जो कुश बोलते जिसमें पैंती पहनते हैं, कुशोदक गंगा जल मिलाकर अभिषेक करेंगे तो आपकी जो भी बीमारी बड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। यदि आपके पास धन नहीं आ रहा, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको गन्ने के रस से करना है और या अनार के रस से करना है, उससे भी आपको अच्छी धन की प्राप्ति होगी। यदि आपके शत्रु पराजय हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं, तो उसमें आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उससे आपके शत्रु पराजय होंगे या सॉफ्ट होंगे या आपके सामने नहीं आएंगे। दूसरा, यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, अशांति है, कलह है, क्लेश है, उसके लिए जो है आप दूध से और गंगा जल से मिक्स करके गाय के दूध से कर सकते हैं। उससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा, आपके लिए जो सबसे प्रिय है, जो अभिषेक करने से जो आपको, जैसे कोई आपके लिए घर में पितृदोष है, असाध मतलब कोई समस्या है, उसके लिए आप जो है अष्टगंध से भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, सेव के रस से, फलों में बताया जाता है, सेव के रस से भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपके लिए जो है ना समस्त मनोकामना आपकी सिद्ध होगी। रुद्राभिषेक जो है बहुत ही महान है, बहुत ही मतलब एक प्रिय अस्त्र है, जो कि 1.25 लाख महामृत्युंजय एक तरफ जो आप कराते हैं उसका भी प्रभाव आपको मिलता है, लेकिन एक अभिषेक करने से भी कहीं ना कहीं वो वज्र की तरह आपके जीवन में काम करता है, या आपके आने वाले संकट को हरता है। और भगवान को सबसे प्रिय जो है वो रुद्राभिषेक होता है। शनि की 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो आपको रुद्राभिषेक ही करना है। रुद्राभिषेक करने से आपको बहुत शांति मिलेगी, और जो है भगवान शिव का अभिषेक करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, क्योंकि जो शनिदेव के गुरु हैं वो हनुमान जी हैं या शिव जी हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि लंका में भगवान हनुमान जी ने शनि जी के लिए वहाँ से छुटकारा दिलाया था, या उनकी जो सांकर थी, बंधा हुए थे, उल्टे लटके हुए थे लंका में, रावण के यहाँ राज्य में, उनने वहाँ से छुड़ाया था।
हनुमान जी ने। तो शनिदेव ने उनसे वरदान मांगा था कि आपके जो भक्त होंगे उनके ऊपर हमारी वक्र दृष्टि या साढ़े साती प्रभाव कम रहेगा और आपके जो भी भक्त हैं वो प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसे लिए आप जितना शिव जी की आराधना करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं वो फल एक ही मिलेगा, रुद्र अवतार 11 अवतार। तो इसी हिसाब से आपको शिवरात्रि के दिन पूजा करनी है और व्रत रहना है। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, इस दिन आपको कोई इस प्रकार का क्षौरक्रम नहीं करना है, शेविंग वगैरह नहीं करना है, इस दिन आपको कोई कपड़े वगैरह नहीं धुलना है, इस दिन आपको गुप्त साधना में रहना है और शिव जी की ही पूजा करनी है और रुद्राभिषेक करनी है। सबसे पहले लक्ष्मी प्राप्ति की बात करें या शिव जी को जो प्रिय है तो भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र ये भी आप चढ़ा सकते हैं और पंचामृत बनाकर चढ़ाएंगे, लेप करेंगे, उससे भी आपको शांति मिलेगी। दूध, दही, शहद, घी और चीनी इनका आप पंचामृत बनाएंगे। और किसी के घर में यदि पैसा नहीं टिकता है, बार बार पैसा आता है चला जाता है, तो पंचामृत से जो है 11 बेलपत्र और पंचामृत बनाकर गाय के दूध से और भगवान शिव जी के लेप करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इसको आप बोल सकते हैं 21 बार और उसको चढ़ाएंगे पंचामृत को, वो 11 बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो ऐसे में आपका धन भी रुकेगा और आपका मन लगेगा। आप नया व्यापार किए हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, उसमें भी आपको ये फायदा करेगा। किसी को संतान नहीं हो रही है, उसके लिए आप जो है रुद्राभिषेक कराएंगे, उससे सुनिश्चित संतान का योग बनेगा और आपको एक शुभ समाचार मिलेगा। किसी व्यक्ति का काल सर्प योग है, ग्रहण दोष है या पितृदोष है, उसके लिए भी जो है रुद्राभिषेक करना बहुत अनिवार्य है। चांदी का नाग नागिन और तांबे का नाग नागिन लाकर रुद्राभिषेक करें और उसके रुद्राभिषेक करने के तत्पश्चात बाद में आप नाग नागिन को एक केले में अंदर ऐसे घुसा दें, उसको 7 बार उतार के सिर पे से राहु का मंत्र बोलकर या त्र्यंबकम यजामहे बोलकर आप 11 बार उतारा करके और जल में सराएंगे, तो उससे भी आपको शांति मिलेगी और काल सर्प योग आपका दोष जो है वो सॉफ्ट होगा यानी कम होगा और आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो महाकाल के आराधक हैं, सबसे बड़ी शिव प्रिय या जो बिना प्रसन्न होने वाले होते हैं शिव जी होते हैं, बहुत जल्दी कम पूजा में आपकी आस्था से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का मनोकामना सिद्ध करते हैं। तो ऐसे विस्तार से जानकारी मैंने आपको बताया। जो भी कोई आपको पूछना है, रुद्राभिषेक कराना है, रुद्राभिषेक कैसे कैसे किया जाता है, हम विस्तार से बताएंगे। हमारे वैदिक ब्राह्मण द्वारा, महर्षि आश्रम के वैदिक पंडितों के द्वारा ये पूजा संपन्न कराया जाता है, उसके लिए हम आपको बता देंगे। या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो अपना ध्यान रखें। जय श्री महाकाल। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com। फोन पे नंबर 9891171324। संपर्क सूत्र 0120410872 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।